नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आज मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ और अभी आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ले चलो थाने में इसको, थाने देख चलो इसको। पहले चाय कट करो, नहीं रखो हो गई। क्यों? अभी आपने जो तस्वीरें देखी वो दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन शिष्टाचार का हिस्सा है। ये तस्वीरें बस में छेड़छाड़ कर रहे एक मनचले की पिटाई का है और जो महिला इसकी पिटाई कर रही हैं वो दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल हैं। दरअसल महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और बदसलूकी की घटनाएं रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन शिष्टाचार शुरू किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास कल बड़े पैमाने पर दिल्ली पुलिस की महिला सिपाहियों को सादा कपड़ों में तैनात किया गया। इस दौरान 160 मनचलों पर कार्रवाई की गई। एक इलाका, एक दिन और 160 लोगों पर कार्रवाई। ये दिल्ली की बीमारी का एक छोटा सा उदाहरण है, वो बीमारी जो यहाँ रहने वाली हर महिला को असुरक्षित बनाती है। ये दिल्ली के लिए बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी है। शहर के आनंद पर्वत में दिन दहाड़े मीनाक्षी की हत्या के बाद सोमवार को दिल्ली सरकार ने एक स्पेशल सेशन बुलाया। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की शिकायतों के लिए एक आयोग बनाने का प्रस्ताव पास कर दिया और दिल्ली सरकार और एलजी के बीच के वार तकरार का एक नया फ्रंट खुल गया। कैसे, देखते हैं पहले इस रिपोर्ट में। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के विरोध और वॉकआउट के बीच दिल्ली सरकार सदन में महिला सुरक्षा के लिए एक 3 सदस्यीय आयोग बनाने के फैसले पर मुहर लगवाने में कामयाब रही। मैं सभी से अपेक्षा करता हूं कि इस पूरे आयोग को पूरी ताकत के साथ यहां से निकाला जाएगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार के पास किसी आयोग के गठन का अधिकार ही नहीं है। ये नौटंकी नाटक कर रहे हैं। 239 ए में कमीशन ऑफ इंक्वायरीज गठन करने का अधिकार नहीं है और उसका पहले भी प्रस्ताव किया था 26 मई को, कुछ नहीं हुआ उसका, सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी का यह विरोध आगे चलकर केजरीवाल बनाम एलजी का नया मोर्चा बन सकता है, इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन से मांगी गई उपराज्यपाल की राय में कहा गया कि दिल्ली सरकार या विधानसभा ऐसे किसी आयोग का गठन नहीं कर सकते। इस कानूनी राय को लेकर मुख्यमंत्री दफ्तर को भी बताया जा चुका है। तो जैसे बिजली हमारे पास है, पानी हमारे पास है, सीआरपीसी हमारे पास है, आईपीसी हमारे पास है, तो अगर कल कोई पुलिस वाला सीआरपीसी का उल्लंघन करेगा तो हमारे पास पावर है उस पुलिस वाले के खिलाफ एक्शन लेने की। अगर कोई पुलिस वाला आईपीसी का उल्लंघन करेगा तो हमारे पास पावर है उसके खिलाफ एक्शन लेने की। सदन के पास पावर है और दिल्ली सरकार के पास पावर है उसके खिलाफ एक्शन लेने की। हम जो भी काम करते हैं, मैं रोज दफ्तर जाता हूं, ऑर्डर पास करता हूं और मेरे को पूरा यकीन हो गया आजकल तो कि आज मैंने ऑर्डर पास किया, कल फरमान आ जाएगा मोदी जी के यहां से, योर ऑर्डर इज डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। ऐसे में सवाल है कि क्या महिला सुरक्षा सरीखे संवेदनशील मसलों पर भी सियासी समीकरण हावी रहेंगे या फिर केंद्र को घेरने के लिए केजरीवाल जानबूझकर ऐसे मसले उठा रहे हैं। दिल्ली से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। वैसे बात इतनी तक ही नहीं है। कल स्पेशल सेशन में खिड़की एक्सटेंशन ख्याति वाले दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने ऐसा बयान दे दिया कि न सिर्फ विपक्ष बल्कि महिला संगठनों ने भी आपत्ति की। भारती ने कहा कि अगर दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के तहत हो जाए तो सुंदर से सुंदर स्त्री गहने लाद कर रात 2 बजे भी बाहर जा सकेंगी। ऐसे बयान के पीछे कैसी सोच होती है आप खुद समझ सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक और मसला है पोस्टर एडवर्टाइजिंग का, जो अब कोर्ट तक पहुंच गया है। खुद आम आदमी पार्टी के एमएलए पंकज पुष्कर कह रहे हैं कि केजरीवाल सेल्फ प्रमोशन में, अपने गुणगान में सरकार और जनता के पैसे बर्बाद कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या केजरीवाल सरकार काम से ज्यादा अपनी छवि चमकाने में जुटी हुई है। इस पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से। बता दें आपको कौन कौन है हमारे साथ यहाँ पर। विजेंद्र गुप्ता हैं यहाँ दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ, नेता हैं विपक्ष दिल्ली में। अलका लांबा हैं हमारे साथ जुड़ रही हैं, विधायक हैं आम आदमी पार्टी की। शर्मिष्ठा मुखर्जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। और उमेश सहगल हैं, पूर्व सचिव हैं दिल्ली के। अलका, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, एक बयान जिसपे सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाएं आ रही हैं अब सोमनाथ भारती की हैं। क्या इस तरह का बयान शोभा देता है आपकी पार्टी के एक सदस्य को जो पूर्व कानून मंत्री भी रहा हो?
कादम्बनी मैं फिर कहूंगी, अगर आप इस तरह की टिप्पणियों पे बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे तो जिस मकसद से कल दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था महिला सुरक्षा को, उसको फिर हम कहेंगे बहुत लास्ट पन्ने पर लेकर चले जाते हैं। अगर आप कमेंट की बात करेंगे, शर्मिष्ठा मुखर्जी को माफी मांगनी पड़ गई थी जब इन्हीं के ब्रदर जो भाई जो सांसद हैं अभिजीत मुखर्जी ने जब कमेंट किया था तो शर्मिष्ठा जी को माफी मांगनी पड़ी। आज गुरदास कामत जी ने स्मृति ईरानी जी को जो लेकर किया उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। आज रमेश बिधूरी जी ने सांसद होने के लिए संसद में क्या खड़ा होकर किया। तो ये लगता है कि ये बहस एक टेम्परेरी बहस है, किसने क्या। एक सेकंड अलका, ये आपके कहने का क्या मतलब है? आप कह रही हैं कि सोमनाथ भारती क्या माफी मांगने वाले हैं? सोच नजरिया बिल्कुल बदलना चाहिए। नहीं, सोमनाथ भारती, अलका एक मिनट, नहीं अलका, सोमनाथ भारती क्या माफी मांगने वाले हैं? बिल्कुल उस सोच के आप कह रही हैं सबकी माफी की बात आप कर रही हैं, क्या सोमनाथ भारती माफी मांगेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल कहती हूं अगर किसी भी महिला को उससे ठेस पहुंची है उसके मान सम्मान को, तो बिल्कुल भारती जी पीछे नहीं हटेंगे माफी मांगते हुए। अगर कहीं भी किसी को कुछ भी ठेस पहुंची है उनके शब्दों से। मैं एक महिला हूं, विधायक के तौर पे विधानसभा सत्र में थी जब इस तरह का बयान खुद सोमनाथ जी दे रहे थे, तो उनकी बिल्कुल जिस तरह से कहा कि महिला गहने पहन कर भी जो है वो रात को घूम पाए, ऐसी दिल्ली वो देखना चाहते हैं, ऐसी सुरक्षित दिल्ली देखने का वो सपना देखते हैं। बस एक सुंदर शब्द को इतना बवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी किसी को कोई शब्द आपको जो इस बयान से, सोमनाथ भारती के बयान से, आप भी महिला हैं, आपको कुछ भी इसमें अप्रत्याशित नहीं लगा, कुछ भी बुरा नहीं लगा, आपको लगा कि ये सही बयान है? बिल्कुल नहीं, उन्होंने ये कहा कि सुंदर महिलाएं अगर आभूषण पहन के भी सोने के बाहर निकलेंगी, हमारा प्रयास है, हमारा प्रयास है कि वो भी सुरक्षित रहे। तो मुझे लगता है ठीक है, भारती जी को मैं कहूंगी सुंदर शब्द निकाल दीजिए, लेकिन जो उनकी सोच थी कि महिलाएं दिन हो रात हो किसी कहीं से भी आती हो, वो दिल्ली के रात में भी अगर मजबूरी में निकलना पड़े या वैसे भी सुरक्षित महसूस करे, ऐसी दिल्ली बनाने का एक सपना था। उसी सोच के साथ कल का सदन जो है वो बुलाया गया। क्या मैं ये मानूं कि आपको इस शब्द से आपत्ति है, जिस तरह से बयान रखा गया, क्या आपको उससे आपत्ति है? क्योंकि बाकी महिलाओं को तो है। नहीं, बाकी महिलाओं को है तो मुझे ये लगेगा मेरे लिए ना सही, उन महिलाओं के लिए बिल्कुल। अगर किसी की भी कादम्बनी आपकी हो, शर्मिष्ठा मुखर्जी की, किसी भी आम महिला की अगर ठेस पहुंचा है तो भारती जी बिल्कुल मुझे लगता है आगे आके माफी मांगने में कोई शर्म नहीं है अगर किसी को ठेस पहुंचती है तो। लेकिन मैं ये कहूंगी चर्चा बहुत बड़ी होनी चाहिए थी। चर्चा बहुत बड़ी है, लेकिन ये भी चर्चा केंद्र में आप देखिए कांग्रेस पार्लियामेंट नहीं चलने देती और बीजेपी के 3 विधायक विधानसभा नहीं चलने देते। जो चीज यहाँ पर अलका कह रही कि अगर ठेस पहुंची है, क्योंकि इसमें अभी भी अगर का एक शब्द ऐड किया जा रहा है, आपको लगता है कि इसमें अगर ऐड करने की कोई गुंजाइश है? कोई गुंजाइश नहीं है। और कल रात और आज अभी शाम, इसका बीच में अगर सोमनाथ भारती जी का इरादे बदल गए हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन कल रात अबाउट 11:30 पौने 12 बजे एक फोनो इंटरेक्शन उनका साथ हो रहा था, तो तब उनका बिल्कुल ही नहीं लगा कि वो माफी मांगने की कोई इरादा है। और उनको बातचीत से यही लगा, उनको समझ में ही नहीं आ रहे कि वो ऐसे क्या शब्द इस्तेमाल कर ली, वो मेरे ऊपर हावी हो गए और वो पोएट्री अपने आप को रविंद्रनाथ टैगोर जी का साथ कंपेयर करने लगे कि ये पोएट्री है, आप टैगोर पढ़िए, आप कुछ नहीं जानते हैं, मतलब इस तरह की। और इसमें गलत हमने क्या बोला है? और ये भी बात उन्होंने बोला है कि कि आपकी ब्रदर ने ऐसे बोला तो आपको क्या हक है बोलने का? मैंने बोला मेरा ब्रदर ने बोला, उसके लिए मैंने आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू कंडेम हिम। और अगर मेरा ब्रदर का आप एग्जाम्पल साइट कर रहे हैं, मेरा ब्रदर अनकंडीशनल अपोलोजाइज उन्होंने क्या कहा था और इसका जिक्र करिए, उन्होंने आपको भी निर्भया आंदोलन की हर महिला बोला कि मैं अपोलोजाइज क्यों करूं, मैंने गलत क्या बोला है? तो उनको तो समझ में नहीं आ रहा कि मैंने गलत क्या बोला है। रात को कैंडल लेकर निकल, लेकिन हर जो संगठन है उसने इस बात के ऊपर आपत्ति की है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बायस इस बयान से झलकता है जिस पर सबसे ज्यादा आपत्ति की जा रही है। विजेंद्र गुप्ता जी ने भी इसी बात पे सवाल उठाया था। बिल्कुल, ये मानसिकता का परिचायक है कादम्बनी, ये सोच। और मुझे तो हैरानी इस बात की कि आपने क्या अपील की कि माफी मांगना चाहिए उनको? निश्चित रूप से सिर्फ माफी नहीं मांगना चाहिए, बल्कि सदन की विशेष बैठक बुलाकर उसमें माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि सदन में बोला गया और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में बोला गया और कोई मुख्यमंत्री ने भी उस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। ये क्या हो रहा है, मैं कादम्बनी समझना चाहता हूँ कि किस तरह की मानसिकता के लोग आज दिल्ली पर शासन करना चाहते हैं, जो महिलाओं को एक सुंदर
और उसके पीछे की मानसिकता क्या है। शायद क्या आपको लगता है कि इस तरह के बयान से नॉन सीरियसनेस झलकता है कम से कम एक शख्स का? नहीं, सिर्फ नॉन सीरियसनेस नहीं है, ये एक बद दिमागी का एक बैक ऑफ माइंड किस तरह की मानसिकता है, सोच क्या है चुने हुए प्रतिनिधि की और उनको सपोर्ट करने वालों की, महिलाओं के बारे में। ये साफ रूप से झलकता है। ये सोच का एक परिचय है कि ये शब्द इस प्रकार से इस्तेमाल करना सदन के अंदर और फिर उसको डिफेंड करना, और सिर्फ डिफेंड नहीं करना, ऑफेंसिव हो जाना। और मैं तो कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं और निश्चित रूप से आप लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, क्या इसके आगे भी कुछ करेंगे? क्या आप कोई विरोध प्रदर्शन करेंगे या माफी मांगने के लिए बोलेंगे? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस तरह के बयान, हालांकि यहाँ पर अलका सपोर्ट कर रही है, कह रही है कि माफी मांग लेंगे, लेकिन अभी तक तो मांगा नहीं। अभी तक मांगा नहीं। और कल रात का मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है तो मुझे तो लगता नहीं कि वो माफी मांगने के लिए तैयार हैं। और सेकेंडली मैं एक बात बताना चाहूंगी, सोमनाथ भारती जी का, अलका जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अलका जी आप क्या बोल रहे थे, हम सब चुप थे, आपको मौका मिलेगा। सो दिस इज द कॉमन, इट्स अ नेचुरल कर्टेसी। हाँ जी शर्मिष्ठा। सो हम ये बोलना चाहेंगे कि देखिए वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात पे कल स्पेशल सेशन कन्वेन किया गया था। लेकिन मीनाक्षी, उनकी पेरेंट्स को 2-2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा बाहर। उनका जो 5 लाख रुपया का प्रॉमिस किया गया था वो अभी तक नहीं मिला, और करोड़ों रुपया मीनाक्षी के ऐड पर, करोड़ों रुपया दिल्ली सरकार की अपने सेल्फ ग्लोरिफिकेशन के ऐड पर खर्चा किए जा रहे हैं। तो ये सरकार की इंटेंशन क्या है? शर्मिष्ठा, मैं उस पर आऊंगी, लेकिन जो कल जिस मकसद से बुलाई गई थी स्पेशल असेंबली और जो सोमनाथ भारती का बयान आता है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। हमेशा कहा है वो किया है, इसलिए तो मैं पूछ रही हूँ कि इसके पीछे इंटेंशन क्या है। इसका पीछे सरकार की, दिल्ली सरकार की, आप सरकार की इंटेंशन ये एक्चुअली थी कि कोई सीरियस हल निकाला जाए या जस्ट अपना और एक ग्लोरिफिकेशन करने के लिए, एक पब्लिसिटी स्टंट के लिए। एंड सेकेंडली, जिस तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में इसको कन्वेन किया गया कि बोल रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, फॉर दैट यू नीड एलजी's परमिशन। तो अलका, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अलका, जो बयान सोमनाथ भारती ने दिया और जो पर्पस था स्पेशल सेशन बुलाने का, वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करता है। ये बयान उसको हल्का करता है इस सेशन को। नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानती हूं। पूरा सदन 67 आम आदमी पार्टी के विधायक एक थे। महिलाओं के प्रति जो सुरक्षा का कल मुद्दे को खास लेकर ये बुलाया गया, कल का सदन वो बहुत गंभीर था, बहुत बड़ी चर्चा हुई। जस्टिस वर्मा आयोग की सिफारिशों पे चर्चा हुई, जांच जो है वो आयोग गठित किया गया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि मीनाक्षी जैसी महिलाएं आज भी बहुत हैं जिनकी FIR दर्ज नहीं होती, जिसे न्याय नहीं मिलता, चाहे वो निर्भया कांग्रेस के समय हो या मीनाक्षी इनके समय भाजपा के समय। मीनाक्षी के परिवार वाले कह रहे हैं कि आपकी पार्टी से सरकार से आगे बढ़कर कॉम्पनसेशन मिला, सदन को गंभीरता से लिया और आज शिष्टाचार अभियान चलाकर खुद अपनी महिला पुलिस को सिविल ड्रेस में भेजा। मैं उस कदम की तारीफ करती हूँ। ठीक है, आप तारीफ करिए, लेकिन जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दे दीजिए अलका, क्योंकि खुद मीनाक्षी का परिवार कह रहा है कि ना सरकार की तरफ से कोई मिलने गया, ना कॉम्पनसेशन मिला अभी तक। ऐसा नहीं है। कल वो सदन में बिल्कुल अंदर चर्चा का हिस्सा थे, वो बिल्कुल सदन के अंदर बैठे थे, उन्होंने सदन में आने की इच्छा जाहिर की, उन्हें बिल्कुल पास दिया गया, वो बिल्कुल सदन के अंदर उपस्थित थे, वीडियो में देख सकते हैं, पूरी चर्चा में हिस्सा लिया। और मुझे खुशी हुई कि उन्होंने सिर्फ मीनाक्षी के लिए वहां नहीं बैठे थे, क्योंकि मीनाक्षी जो है वो हमारे बीच में नहीं रही, बाकी बेटियों के लिए बैठे थे और उनसे जो वायदा किया, कानामिनी फिर आपके चैनल के माध्यम से यकीन दिलाती हूँ, आम आदमी पार्टी सरकार, अरविंद जी ने जो वायदा किया है, चाहे आर्थिक मदद हो, कानूनन मदद हो, चलिए वो इंतजार कर रहे हैं। वैसे जहां तक सोमनाथ भारती का सवाल है, ये कहीं ना कहीं जो पूरा सेशन है उस पर एक आपके लिए कम से कम चिंता की बात होनी चाहिए कि एक MLA ऐसे बोलता है। अब सेशन पर आते हैं। सेशन जो पूरा है उस पर LG साहब जो हैं उन्होंने एक कानूनी राय लिया और कह रहे हैं कि सेशन जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप क्यों इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान रहे हैं विजेंद्र जी? मैं कानूनी सेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कह रहा, उसमें जो प्रस्ताव रूल जो लाया गया, जो रूल 90 में जो प्रपोजल लाया गया, उसके जो कंटेंट्स हैं उस पर मेरा ऑब्जेक्शन था। चर्चा करना बहुत अच्छी बात है, हम हमेशा सदैव उसको वेलकम करेंगे, ये हमेशा एक ओपन डिबेट होनी चाहिए हर इशू पर। लेकिन उसमें इन्होंने एक प्रस्ताव लाया कमीशन ऑफ इंक्वायरीज जो है कॉन्स्टिट्यूट करने का, और वो आई वॉश था। ये उनको भी मालूम है ये आई वॉश है, सिर्फ हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये महिला
सुरक्षा को लेकर संवेदनशील नहीं है। अगर ये संवेदनशील होते विजेंद्र जी एक सेकंड, विजेंद्र जी सिर्फ चर्चा से क्या होता है? चर्चा के आगे कुछ निकलना, हल भी तो निकलना चाहिए ना। अगर एक रेजोल्यूशन पास हो रहा है, अगर एक पैनल बनाया जा रहा है, हमने कहा कि अलका मैं आऊंगी आपके पास, 1 मिनट सुन लीजिए, बाकियों की भी बात सुननी है। आप चर्चा के साथ यहाँ पर पुलिस कमिश्नर को कॉल करते, उनके सामने कुछ सवाल रखते, उनसे ये इंश्योर करते कि सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं उसके लिए क्या क्या अरेंजमेंट्स हैं और फ्यूचर में उसको क्या किया जाएगा। मीनाक्षी के मामले में क्या हुआ था, क्यों ये घटना हुई, इस घटना के पीछे के तथ्य क्या हैं, और एक सार्वभौमिक, और वो जरूरी नहीं 1 दिन में, वो 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन चर्चा करते, 4 दिन पुलिस कमिश्नर को वहां बिठाते, पूरी अथॉरिटीज को वहां बिठाते, लेकिन कमिश्नर को बिठाने से क्या उसमें कुछ डायरेक्शन देते, कुछ सॉल्यूशंस देते। लेकिन पुलिस तो दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं, उनको कैसे? हम उनके साथ हैं, हम दिल्ली सरकार के साथ हैं। अगर पुलिस कमिश्नर को बुलाने की जरूरत पड़ती और वो कॉल करते, हम उस पर अपनी कंसर्न देते कि हाँ उनको आना चाहिए। लेकिन वहां पर चर्चा में इंटरेस्ट ही नहीं था। वहां तो सिर्फ एक ही काम हो रहा है आज दिल्ली में कि किस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री मोदी जी को सीधा टारगेट करके अपनी राजनीति कैसे चमकाए। एक ही काम कर रहे हैं हर बात में, मोदी 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 पुलिस मोदी। आपको क्या लगता है, आप एक अगर लीगल पॉइंट पर अगर आए तो जिस तरह से एक पैनल बनाया गया है कि महिलाओं के खिलाफ अगर अपराध होते हैं तो उसमें कंप्लेन किया जाएगा, पैनल आपको क्यों लगता है कि संवैधानिक नहीं? 2-3 रीजन है। सेक्रेटरी होम दिल्ली गवर्नमेंट ने खुद फाइल पर नोटिंग दी है। जब 21 जुलाई 2015 को कैबिनेट की मीटिंग में डिसाइड किया गया कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है उसका गठन किया जाएगा, और उसके बाद होम सेक्रेटरी ने फाइल पर लिखा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये सदन में आप कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये होम सेक्रेटरी ने खुद लिखा। गवर्नमेंट ने होम सेक्रेटरी के खिलाफ ही एक तरह का मीमो इशू कर दिया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने अपनी एक 12-13 पेज की जो उनकी अपनी एक एडवाइस थी, ओपिनियन थी, वो भेजी, जिसमें साफ रूप से लिखा गया कि ये अधिकार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 239 AA ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का साफ रूप से कहता है कि ये दिल्ली की सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसलिए ये सिर्फ एक आई वॉश एक्सरसाइज है, हमारा आई वॉश एक्सरसाइज है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि सख्त से सख्त कदम उठे, कॉन्क्रीट रिजल्ट्स आए, सॉल्यूशंस निकले, और उसके लिए एमिकेबली अगर दिल्ली की गवर्नमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ बैठ के, पुलिस कमिश्नर के साथ बैठ के, होम मिनिस्टर के साथ बैठ के कोई एमिकेबल सॉल्यूशंस ऐसे निकाले एक दूसरे का सहयोग करके, तो हम उसको वेलकम करते हैं। लेकिन कॉन्फ्रंटेशन करना, कॉन्ट्राडिक्शन करना, पॉलिटिक्स करना और सिर्फ आई वॉश करना और ड्रामेटिक करना और वहां पर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना, चिताओं पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं आज दिल्ली में। ठीक है, मैं इसका जवाब अलका से लूंगी, लेकिन उसके पहले शर्मिष्ठा। अलका 1 मिनट आ रही हूं आपके पास। माँ से पूछ रहे हैं कि 32 चाकू लगे या 8 बार लगे, कितनी शर्मनाक बात है कि मीनाक्षी के ऊपर क्यों हुई, इस पे प्रश्न नहीं उठा। पुलिस वालों पे कार्रवाई क्यों हुई, इस पे प्रश्न नहीं हुआ। क्या मीनाक्षी आज जिंदा सुरक्षित हो सकती थी, इस पे चर्चा नहीं होती। अब जब चर्चा होती है कि कितनी बार हुआ, 32 बार या 8 बार। वो लोग बिल्कुल नाकामयाब हैं और उसी को छुपाने के लिए, पब्लिक अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए एक का बाद एक उन्होंने हर फ्रंट, दे हैव ओपन टू मेनी फ्रंट्स एंड दे आर फाइटिंग विद एवरीबॉडी, ठीक है, इंक्लूडिंग मीडिया। आपसे जानना चाहती हूँ, आप काफी लंबे समय तक दिल्ली सरकार के साथ आपने काम किया है, जिस तरह से एक सलाह लेने के बाद इस तरह से एक पैनल बनाया जाता है, क्या आप अपने एक्सपीरियंस में बता सकते हैं कि इस तरह की चीज होती है, सही है, गलत है? दिल्ली सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं था या एलजी के पास कोई ऑप्शन और नहीं था? दिल्ली में पहले भी कमीशन ऑफ इंक्वायरीज बैठ चुकी हैं। हाँ। बहुत पहले जब लिकर ट्रेजेडी हुई थी उस पर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठी थी। ऑलरेडी एक एक्ट है, कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट, जिसके अंदर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाई जा सकती है। ऑलरेडी एक्ट बना हुआ है। उसमें ये दूसरी बात है कि शायद कैबिनेट, दिल्ली के कैबिनेट की पावर्स नहीं है, उपराज्यपाल की हैं या गृह मंत्रालय की। तो इसमें प्रक्रिया क्या होती है कि दिल्ली सरकार, प्रक्रिया ये है कि दिल्ली सरकार ने एक प्रपोज किया स्ट्रांगली, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है इनकी, तो वो ऑब्वियसली उस एक प्रेशर रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। मुझे नहीं लगता कि 3 दिन से ज्यादा लगने थे अगर ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर कर देते थे। कर देनी थी गवर्नमेंट ने, चाहे रिटायर्ड हाई कोर्ट जज बनाते या सर्विंग हाई कोर्ट जज या किसी महिला, किसी वेल नोन महिला को बनाते, जो इनका अपना मतलब था। उसके लिए एक नया सत्र बुलाना, उसके लिए एक ऐसा एक्ट पास करना जो कि एक सेंट्रल लेजिस्लेशन से क्लैश कर रहा है। अब इसमें कोई लीगल एक्सपर्ट की जरूरत नहीं थी।
अब जब कोई पॉइंट आउट करता है इनको, अब मैं तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट से जा रहा हूँ कि लॉ सेक्रेटरी ने पॉइंट आउट किया, होम सेक्रेटरी ने पॉइंट आउट किया, किसी इशू में चीफ सेक्रेटरी ने पॉइंट आउट किया, आपने उन्हीं की एक्सप्लेनेशन कॉल कर दी। अब ये जो इंडिपेंडेंस, अगर आप पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, आपको एक स्ट्रेंथ मिली है, आपको एक मैंडेट मिला है, मगर 5 साल का मैंडेट मिला है। जो ब्यूरोक्रेट सिविल सर्वेंट्स हैं उनका मैंडेट पूरे 40 साल का है। इंग्लैंड में उनको परमानेंट ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है, सेक्रेटरी कहा जाता है, और इलेक्टेड मिनिस्टर्स को सिर्फ सेक्रेटरी कहा जाता है। तो उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी ओपिनियन है, उनकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। अब कल तो आप ये कहेंगे कि हाईकोर्ट के ऑर्डर्स हैं और मैं पॉइंट आउट करता हूँ, हाईकोर्ट का ऑर्डर है, कहता है तुम कौन होते हो पॉइंट आउट करने वाले। ड्यूटी है उनकी कि जो भी लीगल चीज है उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन लॉ की है, गलत हो सकती है, आप उसको ओवररूल करिए अगर आप कर सकते हैं, अगर आपके पावर्स हैं। दिल्ली में अनफॉर्चुनेटली ये इनके पास नहीं है पावर्स है ओवररूल करने की। तो अब होम सेक्रेटरी ने आपको ओपिनियन दी, आप उससे एग्री नहीं करते, उसके बाद भी आप सत्र बुला लेते हैं, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा?